न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। प्रधानमंत्री मोदी पर राहुल गांधी के हमलों ने आज एक नया आयाम छू लिया। संसद में राहुल ने आज इशारों में मोदी सरकार की तुलना सूट बूट वाले चोर से कर डाली। राहुल गांधी आज एक बार फिर लोकसभा में एंग्री यंग मैन वाले अवतार में नजर आए और वही निशाना साधा जो मोदी सरकार की दुखती रग बनती जा रही है, यानी लैंड बिल का मुद्दा। लैंड बिल के मुद्दे वही थे जैसे कंसेंट क्लॉज, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट और 5 साल तक इस्तेमाल न होने पर किसान को जमीन वापसी का प्रावधान। लेकिन आज राहुल की जुबान आग उगलते उगलते सारी सीमाएं पार कर गई। ये आरोप तो वो पहले भी लगा चुके हैं कि मोदी सरकार किसानों की जमीन हड़प कर अपने उद्योगपति दोस्तों में बांटना चाहती है। लेकिन आज एक अर्थशास्त्री के हवाले से मोदी सरकार को सूट बूट वाला चोर कह गए राहुल गांधी। राहुल ने यह ऐलान भी कर दिया कि अगर वो लैंड बिल को संसद में नहीं रोक पाए तो अगली लड़ाई सड़कों पर होगी। यानी साफ है, राहुल गांधी पीएम मोदी को एक दिन भी चैन से नहीं बैठने देना चाहते और ये लड़ाई अभी कई नए स्तरों तक जाने वाली है। इसीलिए हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल है, आखिर किसको सूट बूट वाला चोर बता रहे हैं राहुल गांधी, और क्या सिर्फ जुमलों की राजनीति से खोई जमीन वापस पाना चाहते हैं राहुल? इसी पर होगी बहस। लेकिन पहले देखिए राहुल गांधी का मोदी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। इकोनॉमिस्ट ने कहा, सोवियत यूनियन पे काम करते थे, उन्होंने कहा मैं सोचता था कि चोर रात को आते हैं, छुप के आते हैं, खिड़की के अंदर से कूद कर आते हैं, मगर मुझे पता लगा कि सबसे बड़े चोर खुले दिन में आते हैं, सबके सामने आते हैं और सूट पहन कर आते हैं। भूमि अधिग्रहण बिल पर मोदी सरकार के खिलाफ राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोला है। कहानियों की राजनीति से बाहर निकलकर सीधा हमला करने लगे हैं। राहुल गांधी लगातार इस कोशिश में है कि मोदी सरकार पर अमीरों, कॉरपोरेट घरानों की सरकार का नाम चस्पा हो जाए। इसीलिए राहुल गांधी सदन और सदन के बाहर मोदी सरकार की आलोचना सूट बूट की सरकार कहकर कर चुके हैं। 11 मई को भी राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा था, सूट बूट की ये सरकार हर वर्ग को नुकसान पहुंचा रही है। पहले से सूट बूट की सरकार किसानों के पीछे पड़ी हुई है, मजदूरों के पीछे पड़ी हुई है और अब मछुआरों के पीछे भी पड़ गई है। यूपीए की नाकामी पर जनता ने मोहर लगाते हुए प्रचंड बहुमत से सत्ता की चाबी एनडीए के हाथ सौंपी है। उम्मीद है, सपने हैं और सरकार के वादों पर भरोसा है कि देश तरक्की की नई नई इबारत लिखेगा, जिसमें गरीबों का हिस्सा भी होगा। लेकिन राहुल जुमलों की राजनीति से सरकार से किसानों और हैव नॉट्स के बीच ध्रुवीकरण की सियासत का बीज बो रहे हैं। जमीन के दाम बढ़ रहे हैं, फायदा किसान को जाना चाहिए, फायदा मजदूर को जाना चाहिए, मगर आप लोग चाहते हो फायदा मजदूर को जाना चाहिए, मगर आप लोग चाहते हो कि फायदा आपके जो मित्र हैं उनको मिले। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इतनी आसानी से नहीं होगा। अगर यहाँ नहीं रोक पाएंगे तो सड़क पे रोकेंगे, सड़क पे जाके रोकेंगे आपको। ये सूट बूट का काम नहीं चलने देंगे। विपक्ष कहता है जुमलों की सियासत के मोदी झंडा बरदार हैं। कटाक्ष और हंसी मजाक में शब्दों की कड़ियों को जोड़ने में मोदी का सानी कोई नहीं, जिसका नमूना नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभाओं में दिखाया भी है। एक 10वीं कक्षा तक पढ़ा हुआ नौजवान जिसके जेब में 1 लाख रुपया था, 1 लाख रुपया था और 3 साल में 300 करोड़ रुपया हो गया। ऐसा जादूगर ये है, मां बेटे का ये मॉडल है, मां बेटे का ये कारोबार है। जी का तो सुना था, अब जीजा जी का भी सुन लिया। राहुल गांधी के हमले में तल्खी है, धार है, लेकिन सवाल ये उठता है, बिना नाम लिए किसी पर चोर होने का आरोप लगा देना कितना लोकतांत्रिक है? क्या ऐसे शब्द अपमान के दायरे में नहीं आते? मगर मुझे पता लगा कि सबसे बड़े चोर ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 24 आते हैं, सबके सामने आते हैं और सूट पहन कर आते हैं। आज का सबसे बड़ा सवाल, किसको सूट बूट वाला चोर बता रहे हैं राहुल गांधी, और क्या जुमलों की राजनीति से सिर्फ अपनी खोई हुई जमीन वापस पाना चाहते हैं राहुल? इसी पर बहस करने के लिए बीजेपी से संबित पात्रा हैं, कांग्रेस से प्रियंका चतुर्वेदी और समाजवादी पार्टी से गौरव भाटिया। तीनों का स्वागत है। प्रियंका जी, थोड़ा रोशनी डालिए और साफ साफ कहिए, कौन है सूट बूट वाला चोर जिस पर यह निशाना साधा है राहुल गांधी ने? बच बच के क्यों कह रहे हैं, सीधे सीधे क्यों नहीं कह रहे?
नहीं, हमें बच के कहने की जरूरत ही नहीं है। जिस तरीके से काम चल रहे हैं, आप भूमि अधिग्रहण ऑर्डिनेंस को ले लीजिए, आप रियल एस्टेट बिल को ले लीजिए, आप जो भी अब तक काम हुए हैं मछुआरों के कामों को ले लीजिए, जो भी काम हुए हैं उसी से पता होता है कि कैसे लोगों का हक छीनने की कोशिश की जा रही है और कुछ ऐसे बिल्स और कानून लाने की कोशिश की जा रही है जो कुछ लोगों को मदद करेंगे, ना कि जो मैं कहूंगी आम जनता है, जो गरीब किसान हैं, जो आदिवासी हैं, जो मछुआरे हैं, जो इस सरकार के भरोसे उन्होंने वोट दिया था कि जब वो आएंगे वोट करेंगे, वोट देंगे, नरेंद्र मोदी को सरकार बनाने देंगे तो उनके हित में काम किया जाएगा। अब उनके जो भी हित जिस तरीके से भी छीने जा सकते हैं वो छीने जा रहे हैं। पर क्या चोर कहना सही है? स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है, देश की जनता काफी स्मार्ट है, वो जानती है। पर क्या चोर कहना सही है प्रियंका? सूट बूट वाला चोर? हमने किसको चोर बताया? हमने बस ये बताया कि किस तरीके से काम चल रहा है और उन्होंने एक सोवियत एम्प्लॉय जो सोवियत रशिया में बात हुई थी उसका डायलॉग उन्होंने रिपीट किया है। और मैं फिर से स्पष्ट करूंगी कि जिस तरीके से आक्रमण हुए हैं और जिस तरीके से स्तर गिरा है इलेक्शन रैली से लेकर, तो आप अगर हमें दोष देंगे उससे पहले 4 उंगलियां उस पे पड़ती हैं जो आज इस सरकार का मुखिया बना बैठा है। संबित पात्रा, जवाब दे दीजिए। इशारों में है, लेकिन हमला सीधा सीधा प्रधानमंत्री मोदी पर है, आपकी सरकार पर है। पहले आपको सूट बूट की सरकार कहा, अब सूट बूट वाला चोर कह रहे हैं। नहीं, देखिए, डाकू अगर चोरी की बात करे तो ये हास्यास्पद विषय है। आप देखिए कौन डाकू लोग बैठे चोर के विषय में बता रहे हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी जी ने चोरी पे थेसिस किया है, ये कोई नई बात नहीं है। स्वाभाविक है, जब घर में ही उनके इर्द गिर्द इतने सारे लोग हैं तो चोर किस समय आता है, कौन से खिड़की से आता है, किस प्रकार चल के आता है, रात को आता है, दिन को आता है, वो मुझे तो पता नहीं होगा, मगर राहुल जी को ज्यादा पता होगा क्योंकि उनके घर के लोग भी आते होंगे ना, जीजाजी आते होंगे, रात को आते होंगे, दिन को आते होंगे, तो वो ज्यादा जानते हैं इस विषय में, चोरी डकैती और कौन चोर है, किन कपड़ों में चोर रहते हैं, क्या उनकी दिनचर्या होती है, इसके विषय में राहुल गांधी और गांधी परिवार से बेहतर कोई नहीं जानता है। मगर मैं इतना जानता हूं कि सूती कपड़े पहनकर 60 वर्षों तक देश को लूटने का काम जो कांग्रेस पार्टी ने किया था और जिस प्रकार से आम आदमी से सूट उतार दिए थे उसने, आम आदमी ने कांग्रेस के माथे बूट मारा और आज 44 पे अटकी पड़ी है। इसलिए जो ये सरकार अच्छा काम कर रही है उस पे अपने प्रेजेंस को जताने के लिए कि हां मैं भी कांग्रेस का प्रेसिडेंट बन सकता हूं, मैं उसके काबिल हूं, उसके लिए आखिर ऐसे शब्दों का प्रयोग राहुल गांधी ना करें तो अच्छा रहेगा। प्रियंका चतुर्वेदी, कहीं ये डेस्परेशन तो नहीं दिखाता राहुल गांधी की? इस तरह का बयान, इस तरह से सीमाएं लांघ देना, संसद के अंदर चोर शब्द का इस्तेमाल सरकार के लिए करना, डेस्परेशन तो नहीं है कहीं? अभी तो 4 साल और है इलेक्शन में, क्यों डेस्परेट अभी से हो रहे हैं वो? नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल डेस्परेशन नहीं है, एक सच्चाई है, एक हकीकत है जो बयान होते ही जिस तरीके से भाजपा के प्रवक्ता को चुभ रही है और वो पूरे परिवार को खींचने की कोशिश कर रहे हैं और उन पे इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पात्रा जी को फिर से रिमाइंड करना चाहूंगी और भाजपा के सभी प्रवक्ताओं को रिमाइंड करना चाहूंगी, हरियाणा में, राजस्थान में, सब जगह सरकार अब भारतीय जनता पार्टी की है। अगर कुछ एक ऐसा मुद्दा है जिसपे वो अटैक कर सकते हैं या अपना कानून ला सकते हैं या इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, इनके हाथ पैर किसने बांध कर रखे हुए हैं? करें, इन्वेस्टिगेट करें और जो गिल्टी पाए जाए उनको उन पे कार्रवाई की जाए। तो जिस तरीके से सच्चाई चुभती है वो आज भारतीय जनता पार्टी को चुभते हुए दिखाई दे रही है और आज उनके प्रवक्ताओं की भाषा से भी मैं कहूंगी कि एक प्रेजेंट कर रहा है कि किस तरीके से सच्चाई चुभी है। आज जो राहुल गांधी जी इतने दिनों से बोल रहे हैं वो उनको चुभे जा रही है और इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। गौरव को ले लेते हैं बीच में यहाँ पर। संबित पात्रा, 1 सेकंड में आ रहा हूँ। गौरव भाटी, आपको भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं डेस्परेशन है ये राहुल गांधी का इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, या आप इसे सपोर्ट करते हैं? सूट बूट वाला चोर कहना सरकार को कहां तक सही है? नहीं मानक जी, मैं ये कहूंगा कि जो भाषा का इस्तेमाल किया राहुल गांधी जी ने वो बेहतर हो सकती थी और कहीं ना कहीं शब्दों का चयन खासकर पार्लियामेंट में बहुत सोच समझ के करना चाहिए। लेकिन जो मुद्दा उठाया जा रहा है क्रोनी कैपिटलिज्म का और कॉरपोरेट हाउसेस को मुनाफा देने का, जब किसान मर रहे हैं, मैं समझता हूं बहुत अहम मुद्दा है। और आज करीब करीब 1 साल होने को आया है भाजपा सरकार का। सब जानते हैं कि सारे वादे जो है पूरे नहीं हुए हैं। जैसे ही प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेट हुए नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने क्या कार्य किया? अदानी के प्लेन पे वो दिखाई दिए पिक्चर दिखाते हुए। ऑस्ट्रेलिया गए
तो अदानी को साथ लेके गए और उनके लिए लोन का अरेंजमेंट करना पूरी बखूबी उन्होंने निभाया। ये सब काम जो है प्रधानमंत्री के नहीं है। दूसरी तरफ आप किसानों को देखिए, प्रधानमंत्री के पास अभी तक इतना समय नहीं निकला कि वो एक किसानों के डेलीगेशन से मिले, उनसे पूछे कि क्या वो इस बिल के हक में है या नहीं है, और उनको साफ हो जाएगा कि उनका जो बिल लाया जा रहा है वो पूरी तरह से किसान विरोधी है। एक बात मानक जी और कहना चाहूंगा कि भाजपा की मंशा क्या थी और कॉरपोरेट को कैसे मुनाफा देना है। जो पहला ऑर्डिनेंस लाए भाजपा वाले, उससे उनकी मंशा साफ हुई। उसमें उन्होंने सोशल इंपैक्ट असेसमेंट क्लॉज हटाया, किसानों का कंसेंट क्लॉज हटाया, 5 साल में भूमि वापस किसान को जाएगी अगर यूटिलाइज नहीं होगी, वो हटाया। बाकी बदलाव जो आए वो तो विपक्ष की पार्टियों के दबाव में लाए गए, लेकिन उनकी असली मंशा, उनका असली चेहरा सामने आया था पहले ऑर्डिनेंस में जो उन्होंने बदलाव किए और उसको पूरी तरह से एंटी फार्मर बनाया। मैं समझता हूं ये दुखद है कि किसान मर रहा है और यहां अदानी और बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस के प्रॉफिट बढ़ाने का कार्य चल रहा है। ठीक है, संबित पात्रा जवाब दीजिए, डेस्परेशन किस तरफ है? राहुल गांधी की भाषा से डेस्परेशन समझें, या जैसे गौरव भाटिया कह रहे हैं आप डेस्परेट हैं इंडस्ट्रीज को फायदा पहुंचाने के लिए? नहीं, देखिए, किसान मर रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। किसान के लिए अच्छा काम होना चाहिए, मगर किसान जब मर रहा हो उसको 67 रुपीज और 70 रुपीज का कॉम्पेंसेशन चेक लेके अखिलेश यादव उसके आंसू पोंछने की कोशिश करे, यह भी पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। किस प्रकार 60 रुपए 50 रुपए देकर उनके ये बीच में कौन बोल रहा है? ये बीच में गौरव जी सुन लीजिए, गौरव भाई सुन लीजिए, अरे आपकी पूरी बात सुनी थी उन्होंने, आप बोल रहा है जब हम भद्रता दिखा रहे थे, या भद्रता कौन दिखा रहा है? गौरव भाई सुन लीजिए, आप पूरी बात सुन लीजिए। मैं आप बिल्कुल अभद्रता ना दिखाएं, भद्रता से काम करें। यहाँ पर मैं आपके समय बोर्ड में बीच में नहीं बोल रहा था। इस प्रकार के अभद्र व्यवहार से हम सब बचे। अरे नहीं दिया, गौरव भाटिया पूरी बात तो सुन लीजिए। अरे गौरव भाई सुन तो लीजिए, ये किस प्रकार का व्यवहार है जब मुझे बोलने का समय दिया गया? अरे गौरव भाई एक सेकंड, अरे गौरव भाई बात सुन लीजिए। अरे गौरव भाई आपकी बात उन्होंने सुनी पूरी, नहीं काटी, आप भी उनकी बात सुन लीजिए। उनके माइक को डाउन करिए, गौरव भाटिया प्लीज सुन लीजिए, या हमें मुक्त करिए, गौरव भाटिया प्लीज सुन लीजिए, कोई काम करिए, ऐसे गौरव भाई नहीं हो सकता है। ठीक है, हम यहाँ अभद्रता सहने नहीं आते हैं। ठीक है, संबित पात्रा बोलिए, संबित पात्रा की पूरी बात, संबित पात्रा की पूरी बात सुन लीजिए। गौरव भाई आपकी बात उन्होंने सुनी, अब उनकी बात सुन लीजिए। संबित पात्रा बोलिए, या उनका माइक डाउन कर दीजिए। नहीं, बोलिए बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं, वो सुन रहे हैं, पेशेंस नहीं है, वो सुन रहे हैं, बोलिए बोलिए बोलिए। डाउन अगर आप कराने लगे संबित जी तो आपका माइक परमानेंट डाउन रहेगा। अरे बीच बीच में आप ही बोलते हैं। अरे नहीं बोल रहे हैं वो, उन्होंने आपकी बात सुनी है। गौरव भाटिया, सपा का गुंडागर्दी यहाँ मत दिखाइए, ये सपा की गुंडागर्दी यहाँ मत दिखाइए। आपकी गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में चलती होगी और वो भी हम समाप्त कर देंगे। टेलीविजन चैनल पे धमकी और गुंडागर्दी नहीं चलने वाली है कि आप परमानेंट डाउन कर देंगे। आप और राहुल गांधी इस प्रकार की डिक्टेटरशिप यहाँ नहीं चलने वाली है। गुंडागर्दी की बात करेंगे तो मानक आराम से संबित पात्रा, संबित पात्रा, अरे गौरव भाटिया प्लीज, गौरव भाई सुन लीजिए ना क्या कह रहे हैं। अरे गौरव भाई सुन तो लीजिए। अरे गौरव भाई प्रियंका भी बैठी है यहाँ पर, एक महिला है। गौरव भाई प्लीज एक सेकंड, संबित पात्रा आपसे भी कह रहा हूँ, महिला है, प्रियंका भी है हमारे साथ, प्लीज थोड़ा सा पूरा अपने विषय को रख लूं, फिर आप लोग चेक करें। और गौरव भाटिया बस इतनी सी बात कह रहा हूँ, आपकी पूरी बात संबित पात्रा ने सुनी, आप भी सुन लीजिए, उसके बाद रिस्पॉन्ड करिएगा। संबित पात्रा, तो व्यक्तिगत कमेंट क्यों दे, गलत तथ्य क्यों बोले? आप रिस्पॉन्ड करिएगा, आप सुन लीजिए, रिस्पॉन्ड करिएगा। कमेंट नहीं दे रहे थे, सपा की गुंडागर्दी है, आपको थोड़ी बोल रहे हैं। सपा अपनी गुंडागर्दी के लिए जानी जाती है पूरे विश्व में। अरे संबित पात्रा, संबित भाई, अरे मुद्दे पर आ जाइए। अब देखिए, समाजवादी पार्टी के नेताजी को बोला जा रहा है, उत्तर प्रदेश को गुंडागर्दी तो आज की डेट सपा के लिए बोला जा रहा है। आप सपा कैसे गुंडागर्दी करती है, सुन लीजिए आप ही के विधायक। गौरव भाटिया प्लीज एक सेकंड शांत हो जाइए। गौरव भाई प्लीज शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, एक सेकंड सुन लीजिए। संबित पात्रा मुद्दे पे आ जाइए। अगर इस तरह की टिप्पणी करेंगे तो मैं बराबर से जवाब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कैसे आऊंगा? इधर शांति नहीं होगी तो कौन की बात करेगा? अरे वो सुन रहे हैं आपकी बात, सुन रहे हैं। 62 रुपए का चेक नहीं दिया गया था क्या? 70 रुपए का चेक नहीं दिया गया था
क्या ये झूठ बात है? आप लोगों ने रिपोर्ट दिखाया था ना कि 70 रुपए का कॉम्पेंसेशन चेक उत्तर प्रदेश में दिया था। यही मैंने कह दिया, तो क्या आपत्ति हो गई उसमें? उत्तर प्रदेश। अच्छा ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए गौरव भाई प्लीज। अरे गौरव भाई एक सेकंड प्लीज, एक समय बोलिएगा। हाँ ठीक है, एक सेकंड। संबित पात्रा मेरा एक सवाल आपसे। प्रियंका एक सेकंड में आ रहा हूँ, प्रियंका बस एक सेकंड में आ रहा हूँ। संबित पात्रा मेरा सवाल है आपसे। इतनी गुजारिश है कि मुझे जो पूछा गया था मैं वो कंप्लीट कर लूं, उसके बाद अच्छा ठीक है आप बोलिए, बोलिए। हाँ देखिए, ये लैंड एक्विजिशन की बात चल रही है। आज राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में ये भी कह रहे थे कि 5 वर्षों में जमीन वापस नहीं होगी। ये तो बड़ा ही ड्रैकोनियन लॉ आ गया। यही राहुल गांधी जी 3 दिन पहले 4 दिन पहले अमेठी के फूड पार्क के विषय में कह रहे थे कि आखिरकार अमेठी का फूड पार्क क्यों नहीं बना। आप भी जानते हैं मानक जी, जैसे प्रियंका जी जानती है कि अमेठी का फूड पार्क 2010 में पारित हुआ, 2015 तक नहीं बन पाया। क्या राहुल गांधी किसानों को जमीन वापस कर देंगे? ये बीच में मानक जी, जब सच्चाई पकड़ में आ जाती है, ये सारे लोग बीच में कैसे चिल्लम चोट करते हैं आप देखिए। ये बिल्कुल इस प्रकार डिबेट नहीं हो पाएगा मानक जी। आप या तो इनको कंट्रोल करिए या तो आप छोड़ दीजिए, हम लोग आपस में डिबेट करते हैं। देखिए प्रियंका एक एक करके बोलेंगे, सब होने वाला है। ऐसे नहीं होने वाला है। आप मत समझिए कि आपकी आवाज बहुत बुलंद है। आवाज की बुलंदी में हम दोनों को चुप करा सकते हैं। मेरे पास भद्रता है, भद्रता नहीं करता हूँ आप लोगों की तरह। प्रियंका प्लीज एक एक करके बोलेंगे तब लोग सुन पाएंगे। प्रियंका जी, राहुल गांधी जी आप अपने समय देखिए एक एक करके बोलेंगे तभी सुन पाएंगे। कोई कुछ नहीं समझ पाएगा। और मानक, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि डिबेट मैनेज नहीं हो पा रहा है तो आप माइक डाउन करके हमें बोलने का मौका दीजिए। ये एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैं सबका सुन रहा हूँ। एक सेकंड में बोल रहा हूँ, मेरे समय कंप्लीट नहीं होने दिया। अरे संबित भाई एक सेकंड में बोल रहा हूँ। ये लोग झूठ बोलेंगे। मैं बोल रहा हूँ एक सेकंड। पहले सच बोलेगा फिर झूठ बोलेगा। अच्छा ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ एक सेकंड। प्रियंका गौरव पहले सच बोलेगा फिर ये लोग अपना अरे झूठ बोलेंगे। भाई एक सेकंड, सच और झूठ का फैसला जनता करेगी। एक सेकंड रुक जाइए प्रियंका प्लीज। प्रियंका एक सेकंड, सच कौन बोले? अरे गौरव भाई एक सेकंड बड़ा झूठा। अरे एक सेकंड मेरी बात तो सुन लीजिए। झूठ अरे मेरी बात तो सुन लीजिए गौरव भाई एक सेकंड प्लीज। हमेशा बीच में अरे संबित पात्रा प्लीज एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। अरे ऐसे कभी एक शब्द नहीं कहा आप दोनों के बीच में। देखिए हम मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं। संबित पात्रा मुद्दे पर बात नहीं हो रही है, बाकी सब बातें हो रही है। प्लीज एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए। कि राहुल गांधी किस प्रकार देश को लूट रहे हैं, मुलायम सिंह यादव ने देश का क्या हासिल किया, ये जनता जानना चाहिए। और मैं बता रहा हूँ आज तक नहीं आए। अच्छा एक सेकंड प्लीज, अब रुक जाइए। 15 लाख करना छोड़िए। ठीक उसी प्रकार है कांग्रेस और मुलायम सिंह यादव का कि हमने तो डकैती डाल ली और अब हम देखने आ रहे हैं कि पुलिस काम कर रही है कि नहीं। अरे प्लीज एक सेकंड गौरव भाई एक सेकंड रुक जाएगा प्लीज। गौरव भाई एक सेकंड, संबित भाई एक सेकंड, संबित पात्रा एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड शांत हो जाइए। मैं इसको नए सिरे से शुरू कर रहा हूँ। नहीं, आपको जवाब नहीं देना है। पहले मुझे अपने विषय को पूरा करना है, फिर कोई जवाब देगा। एक सेकंड रुक जाइए प्रियंका प्लीज, एक सेकंड में आपके पास आ रहा हूँ। प्रियंका हमने डिबेट बहुत अच्छे लेवल पे शुरू की थी। एक सेकंड प्लीज गौरव भाई एक सेकंड। मानक जी आप एंकर है। नहीं अरे गौरव भाई मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ करूंगा, उसके बाद प्रियंका जी और मैं कह रहा हूँ एक एक करके बोलेंगे, सबको मौका मिलेगा। मेरे को एक अनइंटरप्टेड समय तक नहीं दिया जाता है। ये आप मेरे शब्दों को मेरे पे यूज करके और हास्यास्पद मत बनाइए। आप ठीक है, शांत बैठिए। अब ठीक है, एक एक करके बोलेंगे, आपको शांति से सुनूंगा। गौरव भाटिया प्लीज एक सेकंड। मैं कह रहा हूँ ऐसे देखिए कोई कुछ नहीं सुन पाएगा। प्लीज एक एक करके बोलिए। पहले संबित पात्रा, देखिए संबित, गौरव भाई आपकी बात पूरी सुनी गई, प्रियंका आपकी बात पूरी सुनी गई। अरे उनकी बात सुन तो लीजिए क्या कह रहे हैं, उसके बाद आप रिस्पॉन्ड करिएगा। एक सेकंड रुक जाइए गौरव भाई, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड रुक जाइए। संबित पात्रा अब आप बोलिए और प्लीज मुद्दे से मत भटकिए। संबित पात्रा मुद्दे पर आ जाइए आप। आपकी मैं मुद्दे से नहीं भटक रहा हूं। आप अच्छे से जानते हैं कि मैं पढ़ के रिसर्च करके आता हूं। मैं रेटोरिक्स पे डिबेट नहीं करता। मुद्दे पर आ जाइए। 5 वर्षों तक अगर फूड पार्क कंप्लीट नहीं हो पाया, क्या राहुल जी ने फूड पार्क की जमीन को किसानों को वापस दे दिया? क्या राहुल जी मानेंगे आज कि ये क्या हो रहा है? चलिए आप कंटिन्यू करें संबित पात्रा, कंटिन्यू। आप प्लीज इन्हें कंट्रोल करिए, या तो हमें मुक्त कर दीजिए। हमें कोई तू मैं करने की इच्छा नहीं है। हम फैक्ट्स के साथ आए हैं, फैक्ट्स रखेंगे। आप इन दोनों को सुन लीजिए। आप इन दोनों को सुन लीजिए कि इन्होंने कैसे डाका डाला थे। आप रिस्पॉन्ड कर लीजिएगा, सुन तो लीजिए पहले वो क्या कह रहे हैं। आप ये विवरण दे देंगे ना कि 60 वर्षों तक कैसे चोरी डकैती की है इन्होंने, ये इनसे सुन लीजिए। अगर मेरे बात को कंप्लीट होने नहीं दिया जाएगा तो इसी प्रकार डिबेट कैसे होगा बताइए। ज्यादा बोलने में ज्यादा
गलतियां करेंगे आप। अच्छा ठीक है, एक सेकंड। अच्छा ठीक है, एक सेकंड। मानक, मैं अपने विषय को पूरा रखूंगा और उसके बाद ही कोई जवाब देगा। अरे संबित ये मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ, मैंने बड़े शिष्टाचार के साथ सबको सुना है। संबित पात्रा एक सेकंड होता रहे, मगर मैं आज अपने विषय को बताएंगे कि वो पहले पूरा करेंगे। एंकर आप नहीं है संबित जी, डिस्कस कर सकते हैं। गलत तथ्य बोलेंगे तो आपको बराबर से जवाब जाएगा। आप लोग एंकर पे छोड़ दीजिए, आप लोग एंकर पे छोड़ दीजिए और थोड़ा सा प्लीज थोड़ी सी शिष्टाचार दिखाइए। कहाँ छोड़ रहे हैं एंकर पे? क्या कुछ भी झूठ बोल जाते हैं? क्या 2010 में फूड पार्क पारित नहीं हुआ था? फूड पार्क 2010 में पारित हुआ, 2015 तक नहीं बन पाया। क्या राहुल गांधी जी ने वो जमीन किसानों को वापस कर दी? राहुल गांधी ये बताए कि 5 वर्षों तक फूड पार्क क्यों नहीं बन पाया? यही यूपीएसआईडीसी जो यूपी के यहाँ नुमाइंदा बैठे हैं उनसे पूछिए। अच्छा ठीक है, प्रियंका जवाब देंगे। जमीन अधिग्रहित क्यों नहीं कर पाई? प्रियंका जवाब दे रही है। ये लैंड बिल इतना ही महान था, 2013 का लैंड बिल इतना ही अच्छा था, तो आखिरकार वो लैंड अधिग्रहित क्यों नहीं हो पाया? प्रियंका बोलिए। गौरव प्लीज, अरे गौरव भाटिया प्लीज, गौरव भाई प्लीज, प्रियंका बोलिए। भाजपा के नेताओं से गौरव भाटिया प्लीज। 2013 में आपने सपोर्ट किया। नहीं, देखिए इस तरह से गौरव भाटिया जी को आप खुली छोड़। अरे गौरव भाई प्लीज, प्रियंका जवाब दे रही है। संबित पात्रा ने कांग्रेस पर बात की। या तो आप माइक डाउन करना सीखे या तो डिबेट में हमें ना बुलाया करें। एक सेकंड। प्रियंका बोलिए, प्रियंका बोल रही है। प्रियंका। संबित पात्रा जी, मैं आपकी बात का जवाब नहीं, ये बहुत अनुचित है। जिस प्रकार से डिबेट को कंटिन्यू किया गया है, हमारे बात को सुना नहीं जाता है और बीच में सभी लोग बोलने लगते हैं। ये किस प्रकार से डिबेट होगा? प्रियंका जी मुझे नहीं बोलने दे रही थी। क्या मैं अपनी विषय को रख पाया पूरी तरह से? और आप प्रियंका जी क्यों जवाब देंगी? जो फूड पार्क आ रहा था उसको भूमि अधिग्रहण में से कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले तो आपका झूठ यहाँ पे खत्म करो। क्यों लेना देना नहीं है? भूमि अधिग्रहण से लेना देना है। आप भूमि अधिग्रहित नहीं कर पाए और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से सब्सिडाइज्ड रेट में गैस नहीं ले पाए। इन 2 कारणों से फूड पार्क नहीं बन पाया। एक सेकंड। आज राहुल गांधी सर, मुझे लगता है कि आज कोई भी मुद्दे पर बात करने को तैयार नहीं है। आपकी जो आज कोई भी मुद्दे पर बात करने को तैयार नहीं लग रहा है। वो फुलफिल नहीं करती। संबित पात्रा एक सेकंड रुक जाए। प्रियंका जी प्लीज एक सेकंड। आपकी पार्टी की सच्चाई है। प्रियंका झूठ जी बोलने की भी हद होती है। झूठ बोलने की भी हद होती है। प्रियंका जी एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड। थोड़ा शांत हो जाइए, ठंडा पानी पीजिए सब लोग प्लीज। देखिए ऐसे हमारे व्यूअर्स कुछ नहीं समझ पाएंगे कौन क्या कह रहा है। ये सिर्फ शोर मचाने से मुझे लगता है हमारा कोई पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है। संबित पात्रा, सवाल ये है मेरा आपसे कि आज ही के दिन स्मृति ईरानी मराठी, यही कह रहा हूं, गौरव भाटिया जी को समझाइए। अरे एक सेकंड संबित पात्रा प्लीज, मैं सवाल मेरा ये आज ही के दिन स्मृति ईरानी, मेरे को समय मिलेगा तो मैं आ रहा हूँ। गौरव भाई आ रहा हूँ आपके पास। अरे गौरव भाई शांत, समय दे चुके। गौरव भाई शांत तो होइए, एक सेकंड आ रहा हूँ। संबित पात्रा, आज ही के दिन स्मृति ईरानी अमेठी में है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने एक नई स्ट्रैटेजी बनाई है राहुल गांधी के नए अवतार से उनको के अमेठी में उनको कंट्रोल किया जाए, वहां एक नया फ्रंट खोला जाए, उनको तंग किया जाए, क्योंकि वो संसद में आपके लिए हर दिन नई मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। ये आपकी कहीं स्ट्रैटेजी तो नहीं है? नहीं, देखिए मानक जी, राहुल गांधी जी को तंग करने की आवश्यकता नहीं है। वो ऑलरेडी बहुत तंग थे, तभी वो बैंकॉक में विपासना करने गए थे। वो अभी भी बहुत तंग है कि आखिरकार उनका भविष्य क्या होने वाला है कांग्रेस में। क्या वो कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे या जिस प्रकार से फिर से एक बार सैबेटिकल में गए थे, क्या वो पुनः सैबेटिकल में जाएंगे? जून 19 तारीख तो आ ही रहा है। मैंने एक लिखा है कि दिस इज द अवतार ऑफ राहुल इन बिटवीन वेकेशंस। ये आज जो हम राहुल को देख रहे हैं, ये बिटवीन वेकेशंस का राहुल है। अपने जन्मदिन में वो कभी हिंदुस्तान में नहीं रहते हैं। दोबारा वेकेशन में जाने का मौका आ गया है, इंतजार करें। जहां तक अमेठी का सवाल है, स्मृति ईरानी जी ने बिल्कुल सही कहा। स्मृति ईरानी ने कहा है कि आप देखिए, चूंकि स्मृति ईरानी आज अमेठी गई, उसी कारण से राहुल जी को भी अब बाध्य होना पड़ा है वो अमेठी जाए। अच्छा ठीक है सर, मेरे पास रिकॉर्ड है, हरियाणा के अंदर 20,000 एकड़ ऐसी जमीन पे 4 और 6 सेक्शन के नोटिस किए गए। सुनने की बात है ये कि कितना बड़ा स्कैंडल है वो। सेक्शन 4 और 6 के नोटिस किए गए 20,000 एकड़ जमीन पे, और जो बिल्डर और डेवलपर थे उनको कहा कि तुम अब किसान से खरीद लो। एक सुनो ना, 20,000 एकड़ जमीन पे सेक्शन 4 और 6 के नोटिस किए गए, जिसमें 4,000 एकड़ जमीन सोनीपत की, 4,500 एकड़ जमीन गुड़गांव की, 3,500 एकड़ जमीन फरीदाबाद की। सुन लीजिए, और डेवलपर को ये कहा कि जमीन ले लो
डेवलपर किसान के पास जाता है, वो कहता है तेरी जमीन एक्वायर हो जाएगी, 5-7 लाख रुपए मिलेंगे, मैं तेरे को 12 लाख में खरीदता हूँ। सारी जमीनें उन डेवलपरों ने खरीदी और उनके बाद उनके ऊपर रेजिडेंशियल कॉलोनियां बनाने के लिए इन्होंने CLU दिए। ये है सबसे बड़ा घपला। मोदी सरकार की तरफ से चौधरी बीरेंद्र सिंह संसद में जवाब दे रहे थे राहुल गांधी के इस आरोप का कि सूट बूट वाले चोर हैं जो किसानों की जमीन हड़पना चाहते हैं। हालांकि एक अर्थशास्त्री के हवाले से उन्होंने कहा। लेकिन प्रियंका, जब भी आप जमीन का मसला उठाएंगे आपके ऊपर 4 उंगलियां उठेंगी। एक उंगली आप मोदी सरकार पर उठाइए, 4 आपके ऊपर उठेंगी। इसीलिए हम ये सवाल भी उठा रहे हैं कि राहुल गांधी सिर्फ जुमलों की राजनीति तो नहीं कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की कॉपी करने में ऐसा लग रहा है कि अब वो धीरे धीरे सीख रहे हैं, सिर्फ जुमले पे जुमले छोड़ रहे हैं। नहीं, मैं सबसे पहले कहूंगी जुमलेबाजी सिर्फ एक ही सरकार का काम है और हमारे प्राइम मिनिस्टर का काम है। जो अमेरिका भी जाते हैं तो वो जुमलेबाजी करते हैं, अपने ओपोनेंट्स को अटैक करते हैं, प्रीवियस गवर्नमेंट्स को अटैक करते हैं। इस तरीके के जो सीमाएं खुद नहीं संभाल पाता तो उनको यही भाषा समझ में आती है। तो ये पूरी सरकार जो है उसको यही भाषा समझ में आएगी क्योंकि सीमाओं का उल्लंघन इन्होंने शुरुआत की थी। दूसरी बात मैं यहाँ पर कहूंगी कि हमारे ऊपर किस बात की 4 उंगलियां उठेंगी। अगर हम कोई भी मुद्दा लेकर रहे जहां हमारे पास हमने सारे स्टेक होल्डर्स को लेकर हमने एक लैंड एक्विजिशन बिल बनाया जिसको बीजेपी की सहमति के साथ पास किया, 3 सिलेक्ट कमेटी को ये जा चुका है, सारे स्टेक होल्डर से बात हो चुकी है। तो ऐसा क्या इन पे बीती कि इन्हें आते ही ऑर्डिनेंस का रूट लिया और किसी तरीके का डिस्कशन नहीं करना चाहते। और मैं लैंड एक्विजिशन की नहीं कहूंगी, रियल एस्टेट बिल को देखिए किस तरीके से डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है, विसल ब्लोअर्स एक्ट को देखिए किस तरीके की डाइल्यूट करने की कोशिश करी जा रही है, किस तरीके से RTI इनके अंडर में सफर कर रहा है। तो अगर इन मुद्दों को हम नहीं उठाते हैं और देश के सामने लाते हैं तो हम कहेंगे हमारे ऑपोजिशन में होने का हक ही नहीं होना चाहिए। जो जो हमने कानून लाए, जो जो हम नियम लाए, जो जो हम करप्शन को लेकर लाए, हमने सारे काम किए हैं जिसको ये डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो सारा सवाल इन पे उठता है। ठीक है गौरव भाटिया, आप कैसे, समित बता रहे, 1 सेकंड में आ रहा हूं आपके पास। गौरव भाटिया, आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी जुमले सीख रहे हैं आजकल, जुमलों की राजनीति उनका एक ये नया वर्जन है उनकी पॉलिटिक्स का, ये जुमलों की राजनीति? नहीं, जुमलों की बात करिए तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की याद आती है। अमित शाह जी ने तो जहां तक कहा था कि वो चुनावी जुमले थे, विकास की बात, काला धन की बात। और मैं 4 चीजें प्रमुखता से कहूंगा। सबसे पहले ब्लैक मनी पे बड़े बड़े वादे किए गए, 15 लाख रुपया नहीं आया, कहा था 100 दिन में आ जाएगा, 360 दिन हो गए हैं। उसके बाद 2 करोड़ लोगों को जो है जॉब मिलेगा, वो कहा गया था एम्प्लॉयमेंट पे, वो भी नहीं हुआ। करप्शन हट जाएगा देश से, अच्छे दिन आने वाले हैं। अब ना CVC है, ना लोकपाल है, ना CIC है, तो कहा नियुक्ति ही नहीं कर रहे हैं। बताइए अच्छे दिन कैसे आ रहे हैं? अच्छे दिन आ रहे हैं तो केवल भाजपा के नेताओं के आ रहे हैं जो घोटाले करके पकड़े नहीं जाएंगे और कॉर्पोरेट लॉबी के आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, किसानों की गैर कृषि भूमि ही हम एक्वायर करेंगे, ये इनका मैनिफेस्टो कहता है। पृष्ठ 28 संबित जी पढ़ ले उसे। और उसके बाद जल्दबाजी में ऑर्डिनेंस लाया जाता है। ऑर्डिनेंस की जरूरत पड़ गई क्योंकि कॉर्पोरेट लॉबी के फोन आने लगे कि भैया वादों का क्या हुआ, हमारे को तो जमीन मिल नहीं रही। तुरंत ऑर्डिनेंस लाया, किसानों की अनदेखी की। और यही दिखाता है कि ये कैसी सरकार है। और इस पे संबित जी जवाब दे दे दूसरे पे उंगली उठाने की बजाय, तो मैं उनका बड़ा आभार व्यक्त करूंगा। ठीक है, सवाल मैंने आपसे पूछा राहुल गांधी पर, जुमलों की राजनीति पर, आपने मोदी सरकार पर, मोदी सरकार की सारी खामियां गिना दी। एक चीज और ऐड करना चाहूंगी मानक जी। जल्दी से प्रियंका जी, इसके बाद समित इंतजार कर रहे हैं। जल्दी से प्रियंका, एक पॉइंट और कह रही हैं। अगर भाजपा के प्रवक्ता मुद्दों पे डिस्कस करें, ना कि पर्सनली किसी पार्टी पे, ठीक है, मुद्दों पे आ रहे हैं, पर्सनालिटीज पे करें तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है तो वो पर्सनालिटी पे अटैक करते हैं। नहीं, आ रहे हैं। संबित पात्रा, मुद्दे पे आ जाइए। आपने सुने 2 आरोप हैं आपकी तरफ, गौरव भाटिया ने मुद्दे उठाए और प्रियंका ने। देखिए, मुद्दों पे बात करने के लिए मुझे कौन सिखा रहा है, ये जरा देखिए। जिन लोगों ने 15 वर्षों तक केवल एक व्यक्ति के ऊपर अटैक किया, मोदी का माला बना के रटा, वो आज मुझे सिखा रहे हैं मुद्दा क्या होता है और व्यक्ति क्या होता है। और मैं बोलता हूं, राहुल गांधी
राहुल गांधी एक ऐसी चीज नहीं है जिस पे अटैक भी किया जाए। मैं उनको मानता ही नहीं हूं कि वो ऐसे लीडर है जिनको मैं अटैक करूं। क्या है वो? एक परिवार के ही तो मुखिया हैं। गांधी हट जाएगा तो कौन पूछेगा राहुल को? इसलिए हम मुद्दे पर ही हैं, हमें राहुल से कोई मतलब नहीं। दूसरी बात, ये बार ये फिर बीच में बोलने की प्रक्रिया, सुन लीजिए प्रियंका, फिर रिस्पॉन्ड। ये फिर बीच में बोलने की प्रक्रिया नहीं, मैं बोलूंगी क्योंकि नाम जपते हैं उनका। क्यों बोलेंगी आप? क्यों आप बिहेवियर को घर में छोड़ के आती हैं? बी बिहेव्ड व्हेन यू कम फॉर अ डिबेट, मैनरिज्म्स लेके आइए अपने साथ। अरे अरे संबित भाई शांत, संबित भाई शांत, और उसके बाद जवाब देते हैं। आपका भाई शांत, तो डिबेट में आना छोड़ दीजिए। यू कैन नॉट। संबित पात्रा प्लीज, संबित भाई प्लीज। You cannot warn me. Who are you to warn me? I was not interrupting you, and you should show the minimum courtesy of not interrupting when others are speaking. You have no boundaries. You have no limits. No, you should be ashamed of yourself that you do not allow others to speak during the debate. Just because Rahul Gandhi has let you down, that does not mean you should vent your frustration on others. अच्छा ठीक है, just because you are frustrated of your leader, you should not vent your frustration on others. आप राहुल गांधी के अरे संबित पात्रा प्लीज, संबित भाई, अरे संबित भाई, राहुल जी पे निकालिए जाइए। अरे संबित भाई एक सेकंड, संबित भाई, प्रियंका, प्रियंका एक सेकंड, आप बताइए। बकवास और प्रियंका एक सेकंड, मानव जी आप प्लीज कंट्रोल करिए। आप देख रहे थे कि शांति से संबित भाई प्लीज, आप देखिए इन लोगों को। अरे संबित आप देखिए इन लोगों को क्या हो रहा है। संबित भाई प्लीज, अटैक हो। अरे संबित जब मैं बोल रहा था, जब ये लोग बोल रहे थे, मैंने एक शब्द बोला। जब मैं बोल रहा हूं तो ये सब बीच में क्यों बोल रहे हैं? संबित भाई लेकिन आप मुद्दे पर आ जाइए ना। संबित पात्रा मुद्दे पर क्यों नहीं आ रहे हैं? बात कर रही हूँ आपके बारे में नहीं। ये कौन है एडवाइस करने वाले कि राहुल गांधी पे मत बोलिएगा आप? Who are they to advise me कि आप राहुल गांधी पे मत बोलिएगा? अच्छा ठीक है, लैंड बिल पे बोलिएगा क्यों? अरे आपने बोल लिया ना, अरे आपने बोल लिया राहुल गांधी पर, आपने बोल लिया, आप मुद्दे पर आ जाइए। है मुझे एडवाइस करने के लिए? ये कांग्रेस की प्रवक्ता है, कांग्रेस को एडवाइस करे, ये बीजेपी को एडवाइस करना बंद करे। एंड फॉर द गॉड सेक राहुल गांधी के फ्रस्ट्रेशन को टीवी पे मत उतारिए। अरे प्लीज, अरे प्लीज प्लीज संबित पात्रा, संबित भाई प्लीज मन में रखिए रैंकिंग्स दिखी रही है। अरे आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज थोड़ा सा हम डेकोरम बना के रखें प्लीज। हमें लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं हिंदुस्तान में। अपने विषय को प्लीज संबित पात्रा प्लीज, मैं भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज थोड़ा सा डेकोरम बना के रखिए, मर्यादा के अंदर प्लीज। कोई डिग्निटी होती है डिबेट। मानक जी आप बताइए, पूरे डिबेट में मैंने किसी को इंटरप्ट किया है? आप बताइए मानक जी, पूरे डिबेट में मैंने कभी भी किसी का इंटरजेक्शन किया है? मुस्कुराते हुए सबको सुना है, चाहे संबित पात्रा प्लीज पर्सनल, संबित पात्रा प्लीज के साथ बैठ के जवाब दे रहा हूँ। लेकिन अगर आप मुझे एक सेंटेंस कंप्लीट करने नहीं देते हैं, ये किस प्रकार का डिबेट है? दुनिया देख रही है। एक बात सिर्फ कहूंगा, हम लोग रोज एक दूसरे नहीं, मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलने दूंगा, सुनूंगा भी नहीं। अच्छा, और अन्याय है। मैं मुस्कुरा के आपको सुनता हूँ, मैं कभी बीच में नहीं बोलता हूँ। और किस प्रकार नहीं? अरे गौरव भाई आपने पूछ लिया सवाल, प्लीज उनको बोलने तो दीजिए। सवाल पूछ लिया आपने। संबित पात्रा आप बोलिए, लेकिन मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज आप मुद्दे पे आ जाइए और प्लीज थोड़ा सा डेकोरम बना के रखिए प्लीज। संबित पात्रा नहीं, आप बताइए आपका मुद्दा राहुल गांधी है या नहीं है? आप मुझे ये आंसर करिए। मतलब मैं राहुल गांधी जी पे एक सेंटेंस ना बोलूं और वो हमारे प्रधानमंत्री को चोर बोल दे? आप बताइए राहुल गांधी विषय है या ही इज नॉट ए एंटिटी? आप बता दीजिए। नहीं, राहुल गांधी इज नॉन एंटिटी। राहुल गांधी डिबेट का इशू है। राहुल गांधी डिबेट का इशू है, नॉन एंटिटी है। राहुल गांधी आप सच कह रहे हैं, मुझे राहुल के बारे में बोलना नहीं। डिबेट का इशू है, लेकिन सवाल इस बार कुछ और था। सवाल इस बार कुछ और था। संबित पात्रा सवाल इस बार मुद्दों पे था, वो जवाब भी दीजिए। जितना नरेंद्र मोदी पे व्यक्तिगत अटैक करना है। आप जुमला के बारे में बोल रहे थे, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बार बार जो डिबेट में आप जुमलेबाजी कह रहे हैं, आप ये बताइए कि सबसे बड़ा जुमला कौन सा है? हिंदुस्तान की राजनीति में सबसे बड़ा जुमला है गरीबी हटाओ। किसने दिया था ये जुमला? किसने दिया था? जो आज लीडर सूट बूट की बात कर रहे हैं ना, उन्हीं के ग्रैंड मदर ने दिया था ये जुमला, गरीबी हटाओ। और इतने पीढ़ी चले गए, गरीबी हट गई, एक गरीब कम हो गया इस देश में, गरीबी बढ़ गया। और ये जुमलेबाजी के बारे में बात कर रहे हैं। और काले धन के बारे में गौरव भाटिया मुझसे पूछ रहे हैं, वो आभार व्यक्त कर रहे थे कि मैं अगर उत्तर दे दूं तो आभारी होंगे। मैं उत्तर देता हूं गौरव भाई, आप
और प्रियंका जी की पार्टी, ये दोनों काले दिन के विषय में ऐसे ही पोस्चरिंग कर रहे हैं जैसे डाका डालने के बाद डाकू देखने आता है कि पुलिस आखिरकार डेस्टिनेशन पे पहुंची है कि नहीं पहुंची है। पुलिस अपना काम कर रही है। ब्लैक मनी पे जो बिल लाए हैं उसको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्यों इतना डर रहे हैं? क्यों इतना डर रहे हैं आप उस बिल से? डाकू बुलाना सही बात नहीं है संबित जी, आप मेरे समझ से। अच्छा, आप प्रधानमंत्री को चोर बुलाएंगे पार्लियामेंट में और उस पर आप बोलेंगे बहुत बढ़िया भाषा है, और यहाँ डाका डाला बोला जाए तो आपको तिलमिलाहट होगी। संबित भाई, गौरव भाटिया चोर बोल रहे थे वो बड़ा ठीक था, गौरव भाटिया ने यहाँ डाका बोल दिया गया। गौरव भाटिया ने नहीं बोला, गौरव ने उसे गलत बताया। गौरव ने उसे गलत बताया, गौरव ने उसे गलत बताया। मैंने तो चर्चा की शुरुआत में कहा कि ये शब्द अनुचित है, वो देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन संबित भाई आप आजकल सुन नहीं रहे, आप लोग को बोलने की आदत हो गई है। और अगर आप अपने राजनीतिक, मैं बिल्कुल सुनता हूं, मगर जो सुनता नहीं है उसको भी मैं ये बात अनुचित है। मैंने आपसे 4 प्रश्न किए और मैंने चारों प्रश्न मुद्दे पे उठाए, मैंने किसी व्यक्ति पे नहीं उठाए। मैंने आपसे ब्लैक मनी की बात करी, करप्शन की बात करी, फार्मर्स की बात करी और एम्प्लॉयमेंट की बात करी। आपने जवाब नहीं दिया, आपने कांग्रेस पे उंगली उठा दी। जनता ने आपको इसलिए नहीं चुना था कि आप कांग्रेस से भी बदतर होंगे, जनता ने आपको इसलिए चुना था जनता जानती है कि कौन काम कर रहा है और कौन वादे किए थे कि वो अच्छे दिन लाएंगे। आज जनता पूछ रही है कि वो अच्छे दिन कब आएंगे, इस प्रकार से हर जवाब आपसे हम लोग या हर व्यक्ति के लिए हो, एक न एक तरीके से हर दिन अच्छाई की जा रही है, ये जनता जानती है। ये हमारा फर्ज है जो भी हम ये सवाल उठाए, और आपका फर्ज है कि आप सवालों का जवाब दें। आपका ये फर्ज नहीं है कि आप दूसरी पार्टी की कमियां बताएं। आज सत्ता आपकी है, आपसे नहीं चल रही तो हम सरकार में आएंगे, हम ये वादे पूरे कर देंगे, लेकिन अपनी असमर्थता आप सरकार में आएंगे। 2 सीट तो मिली नहीं आपको उत्तर प्रदेश में। अगर इतना अच्छा काम कर रहे होते उत्तर प्रदेश में तो आपको 2 सीट मिलती। अभी आप ये बोल रहे डिबेट में आप सरकार में आएंगे, 2 सीट लेके सरकार में आ जाएंगे आप। इसी प्रकार की राजनीति के कारण हिंदुस्तान का बेड़ा हुआ है। 2 सीट वाले 4 सीट वाले जानकारी। अच्छा ठीक है, सरकार चलाते हैं ना। अच्छा ठीक है, मनमोहन सिंह जी कहते हैं अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। गौरव भाई एक सेकंड, गौरव भाई सरकार बनाएंगे। गौरव भाटिया, संबित पात्रा एक सेकंड। प्रियंका बहुत देर से आपकी ये डिबेट सुन रही है। प्रियंका, मुद्दा राहुल गांधी का था, लेकिन ऐसा लगता है समाजवादी पार्टी तो जाहिर है वो बचकर राहुल गांधी पर कुछ बोलती नहीं है, गौरव भी कुछ बोलते नहीं है और ये कह देते हैं राहुल जो मुद्दे उठा रहे हैं बहुत अच्छे हैं। इसमें नहीं बोलने की बात ही नहीं है। चलिए ठीक है, राहुल जी ने जो मुद्दे उठाए, हाँ वही आप मुद्दे पर आ जाते हैं, अब राहुल पर कुछ नहीं कहते हैं। मुलायम सिंह यादव नहीं वो ठीक है, लोकसभा में किसानों के मुद्दे उठाए हैं, हमने यही बात उठाई। मुलायम सिंह यादव जी ने काले धन की बात करी, हमने मोर्चा खोला, ठीक है ठीक है, ठीक है ठीक है, चलिए चलिए पे जो है प्रदर्शन नहीं ठीक है। गौरव भाटिया ठीक है, ठीक है। प्रियंका चतुर्वेदी, प्रियंका। नहीं मानव जी, मेरी बस एक रिक्वेस्ट है। मैंने जब राहुल गांधी जी के बारे में कहा था, ये कौन है, संबित जी बोले चले जा रहे थे कि मैं राहुल गांधी को कोई इंपॉर्टेंट हस्ती नहीं समझता हूं, आफ्टर ऑल एक वाइस प्रेसिडेंट है पार्टी के। उस मुद्दे पे मैंने उनसे कहा था कि अगर आप उनको कुछ नहीं समझते हैं, हर 15 मिनट की डिबेट में एटलीस्ट 200 बार उनका नाम जपते हैं, तो उसी से पता चलता है क्या आपकी सोच है राहुल गांधी को लेकर। और मैं अभी फिर से दोहराऊंगी क्योंकि उन्होंने मुझे बिहेव करने को कहा। अब इसका बाद में इनका बिहेवियर सर्टिफिकेट लेने को तैयार हूं। जो एक राज्य स्तर के प्रवक्ता से राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता बन सकते हैं राहुल गांधी का नाम जप कर, वो उसी से पता चलता है राहुल गांधी की बीजेपी में क्या इंपॉर्टेंस है। दूसरी बात मैं यहाँ पर कहूंगी, जो भी हमने मुद्दे उठाए हैं, प्रियंका जी मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं आपकी तरह अमीर आदमी भी नहीं हूँ। एग्रीकल्चर मिनिस्टर हरियाणा के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हरियाणा के एग्रीकल्चर मिनिस्टर अपराधी बनाते हैं किसानों को। कुछ भी नहीं है मेरे पास और मेरे पर आप हंसी मजाक मत करिए प्रियंका जी। कृषि मंत्री ये बोलते हैं, कृषि मंत्री उनको अपराधी बताते हैं, कृषि मंत्री उनको अपराधी बनाते हैं, उनको कायर बोलते हैं। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री किसानों को के बारे में बोलते हैं कि मॉरली लो होंगे इसलिए मर जाते हैं, मेंटली अनस्टेबल होंगे इसलिए मर जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की किसानों को लेकर क्या सोच है, मिडिल इनकम ग्रुप्स को लेकर रियल एस्टेट बिल जिस तरीके से डाइल्यूट किया जा रहा है उसको लेकर क्या सोच है, ट्रांसपेरेंसी को लेकर क्या सोच है जब वो विसल ब्लोअर्स एक्ट को डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस तरीके से गौरव जी ने बताया कि कौन से पोजीशंस हैं जो अब तक खाली पड़े हैं और लोकपाल अभी तक ठीक है प्रियंका, उसी से इनका चाल चरित्र समझ में आता है भारतीय जनता पार्टी का। और मैं ये बार बार कहूंगी और हर फोरम पे कहूंगी कि आप अगर मुद्दों पे बहस कर सकते हैं तो करिएगा,
पर्सनली अटैक करने की ना ही मैं परमिशन दूंगी, ना ही आप ये लिबर्टी ले सकते हैं। ठीक है, संबित पात्रा, जो आपसे परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। वैसे संबित पात्रा, जो मुद्दे हैं, परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर सोचते हैं कि राहुल गांधी इज अ नॉन एंटिटी, आप उनको निकाल दीजिए पार्टी से। उनके बारे में कोई डिस्कस नहीं करेगा, ना कोई न्यूज चैनल डिस्कस करेगा और न कोई प्रवक्ता उनका नाम लेगा। मगर जब तक वो पार्टी में रहेंगे अवश्य का उसका नाम लिया जाएगा, क्योंकि वही पार्टी के मालिक है, उन्हीं की फैमिली पार्टी की मालिक है। और जहां तक सूट बूट की बात की जाती है, मैं याद दिलाऊं, आपके प्रणेता अर्थात जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले वो व्यक्ति थे जो सूट बूट और सिगार को उन्होंने प्रमोट किया था। उनके सूट बूट तो फॉरेन से प्रेस होकर आते थे, पेरिस और लंदन से आते थे। इसलिए प्लीज फॉर गॉड सेक सूट बूट की बात मत करें। इसके पैसे सरकार नहीं देती थी, वो संबित पात्रा, आपने फिर मुद्दे पे जवाब नहीं दिया। संबित पात्रा, आपने फिर मुद्दे पे जवाब नहीं। प्रियंका एक सेकंड प्लीज, प्रियंका एक सेकंड, गौरव भाई एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड। आज मुद्दा सूट बूट है कि नहीं? एक गरीब ने सूट पहन लिया तो इन अमीर लोगों को इतनी परेशानी हो गई। अभी प्रियंका ने मुझ जैसे गरीब व्यक्ति पर टिप्पणी भी कर डाली कि आपकी औकात और हैसियत क्या है जो आप प्रवक्ता बन जाए। मैं मानता हूं, मैं बहुत गरीब परिवार से आया हूं, उड़ीसा के उस गांव से आया हूं जहां बिजली नहीं है, और मैं मानता हूं कि कांग्रेस की ये जो नीति है कि गरीब लोग आगे नहीं बढ़ जाए, उनके खिलाफ बोलते रहो। नरेंद्र मोदी जी ने क्या समय खत्म हो गया है, ये समय बिल्कुल खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया संबित पात्रा, प्रियंका चतुर्वेदी, गौरव भाटिया। लेकिन जैसा आपने देखा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों की कोशिश है कि मुद्दों को ऊपर लाया जाए और मुद्दों के सवाल बनाकर बीजेपी पर दागे जाएं। लेकिन बीजेपी ऐसा लगता है खासतौर से लैंड बिल के मुद्दे पर बैकफुट पर है, इसीलिए सीधे जवाब देने से बचती है। राहुल गांधी की बात हो जाती है या फिर पलटकर कांग्रेस से या समाजवादी पार्टी से सवाल हो जाते हैं। इसीलिए ऐसा लग रहा है कि ये जो धीरे धीरे प्रो कॉर्पोरेट की इमेज, जो परसेप्शन नरेंद्र मोदी सरकार की बन रही है, उससे कहीं बीजेपी में बेचैनी तो नहीं है, ये आपको तय करना।